अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास यूनिट 5 की रीडिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या देखना है, इसके एक्सरसाइज, इसके डिफ़ाइन, डिफरेंशिएट और इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे आज हम। सबसे पहला डिफ़ाइन है कि ईमेल अकाउंट क्या होता है। ये एक स्टोरेज एरिया होता है या एक मेल बॉक्स होता है, ठीक है, जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट्स द स्टोरेज एरिया और मेल बॉक्स सप्लाइड बाय एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद ईमेल एड्रेस क्या होता है, उस ईमेल अकाउंट का एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है, उसको हम ईमेल एड्रेस कहते हैं, ठीक है। थर्ड है आपके पास कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। जो इंटरनेट कंपनीज़ होती हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि हम ईमेल को सेंड कर सकें या रिसीव कर सकें, उनको ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। साइन इन है, उसके बाद उसका मतलब होता है कि ओपन करना है एक ईमेल अकाउंट को, ठीक है। यानी आप एंटर होना चाहते हैं जब अपने ईमेल अकाउंट में, तो आप क्या करेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे। ट्रैश और डिलीटेड फोल्डर का मतलब है कि डिलीटेड ईमेल्स का एरिया, ठीक है, वो फोल्डर जिसमें जो डिलीटेड ईमेल्स हैं वो स्टोर होती हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ डिफ़ाइन है। उसके बाद है डिफरेंशिएट आपके पास। पहला डिफरेंशिएट है कि सेंडर और रिसीवर ये क्या होते हैं। सेंडर और रिसीवर में क्या डिफरेंस है। सेंडर वो इंसान होता है जो सेंड करता है ईमेल, ठीक है, एक कंप्यूटर से इंटरनेट को यूज़ करते हुए। और रिसीवर क्या है, वो पर्सन है जो रिसीव करता है ईमेल को कमिंग फ्रॉम द सोर्स कंप्यूटर यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट को यूज़ करते हुए एक इंसान जब अपना कंप्यूटर यूज़ करके इंटरनेट के थ्रू एक कोई मेल सेंड करता है तो वो सेंडर है, और जो उसको रिसीव करता है वो रिसीवर है, ठीक है। अटैच का क्या मतलब होता है कि दिस ऑप्शन अलाउज द यूज़र टू अटैच ए फाइल और फोटो विद एन ईमेल। कोई फाइल या फ़ोटो अटैच करने के लिए ये बटन होता है। और रिमूव का ऑप्शन किस लिए होता है, ये जो फाइल और फ़ोटो आपने अटैच की है, अगर आपने गलती से कोई दूसरी फाइल या फ़ोटो अटैच कर दिया या आप नहीं अटैच करना चाहते तो रिमूव के ज़रिए आप उसको हटा भी सकते हैं। यूज़र नेम क्या होता है, एक यूनिक नेम होता है। जब आप ईमेल अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं, यूज़र क्रिएट कर रहा होता है ईमेल अकाउंट, तो वो कोई नेम चूज़ करता है, वो उसका यूज़र नेम होता है। और पासवर्ड क्या होता है, सीक्रेट वर्ड्स या नंबर होता है, या नंबर और वर्ड्स का मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है, वो पासवर्ड होता है। लॉग इन के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। साइन इन और साइन आउट आगे। साइन इन का मतलब है कि आप अपने ईमेल अकाउंट को ओपन करें, ठीक है, उसको कहेंगे साइन इन। और साइन आउट का मतलब है अपने ईमेल अकाउंट को क्लोज़ करना, ठीक है। तो साइन इन मीन्स टू ओपन एन ईमेल अकाउंट एंड साइन आउट मीन्स टू क्लोज एन ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट और ईमेल एड्रेस में क्या डिफरेंस है। ईमेल अकाउंट स्टोरेज एरिया है, ठीक है, या मेल बॉक्स है जो सप्लाई किया है हमें किसने, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर ने। और ईमेल एड्रेस क्या है, उस ईमेल अकाउंट का जो एक यूनिक एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अकाउंट क्या है, एक एरिया है, और उस एरिया का जो एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस है। उसके बाद आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके पास, ठीक है। सबसे पहला है कि राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट फोल्डर्स इन एन ईमेल अकाउंट। ये वैसे बुक में आपका थर्ड क्वेश्चन है। पहले जो दो क्वेश्चन हैं वो आपके स्टेप्स वाले हैं, ठीक है, वो आपने नहीं लिखने नहीं है, आपने उनको याद नहीं करना। आपने इस क्वेश्चन को आपने लिखना भी है अपनी नोटबुक्स में और इसको याद भी करना है, ठीक है। स्टेप्स वाले क्वेश्चन जैसे कि हम नहीं करते, पिछले चैप्टर्स में भी हमने नहीं किया उनको। अब पहला है कि राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट फोल्डर्स इन एन ईमेल अकाउंट। द डिफरेंट फोल्डर्स इन एन ईमेल अकाउंट आर इनबॉक्स, जंक, ड्राफ्ट, सेंट और डिलीटेड या ट्रैश, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कहा गया कि उनके नेम्स लिखें, तो हम सिर्फ उनके नेम्स लिख रहे हैं। अगर डिटेल पूछी जाती है हमसे तो हम फिर बताते हैं कि इनबॉक्स क्या है, जंक क्या है और ड्राफ्ट वगैरह क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ बताना है कि जो ईमेल अकाउंट है उसमें ये डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं। उसके बाद साथ ही अगला सवाल है कि ईमेल एड्रेस क्या होता है, उसकी कंपोजिशन बताएं, मतलब लिख के बताएं कि किस तरह से ईमेल एड्रेस है और उसके कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है कि ईमेल अकाउंट का, जैसे अभी हमने डिफरेंशिएट में भी देखा है। कंपोजिशन में क्या है कि दो पार्ट्स होते हैं एक ईमेल एड्रेस के, एक तो यूज़र नेम या आईडी होती है, एक डोमेन होती है। डोमेन क्या होता है, उस कंप्यूटर का नाम होता है जिसमें ईमेल जो मैसेजेस हैं वो स्टोर हैं, ठीक है। एग्जांपल नीचे आपको दी गई है कि name@hotmail.com। अब जो नेम है वो क्या है, यूज़र नेम, वो कोई भी आप लिख सकते हैं, अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम या कुछ भी, ठीक है। अगर अली नाम है आपका तो आप अली लिखेंगे, ठीक है। और hotmail.com क्या है, वो डोमेन है, ठीक है। ये एरोज़ थोड़े से जो है वो आगे पीछे हुए में हैं, आप इसको बुक में जैसे आपको एग्जांपल दी गई थी आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि नेम जो है वो किसको जो है वो कर रहा है, पॉइंट कर रहा है किसको, यूज़र नेम को। @ क्या है, वो इन दोनों को सिर्फ सेपरेट करने के लिए एक सिंबल @ जो इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, यूज़र आईडी और डोमेन को सेपरेट कर रहा है। और जो hotmail.com है वो क्या है, आपके पास डोमेन है, यानी उस कंप्यूटर, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उस कंप्यूटर का जिसमें आपकी जो ईमेल है वो स्टोर्ड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉटमेल और याहू मेल क्या है। जो इंटरनेट कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं ईमेल की, उनको ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। इनके नाम से ज़ाहिर है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन या वो कंपनी जो हमें ईमेल की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। याहू मेल और हॉट मेल क्या हैं, वो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, यानी कि वो कंपनीज़ हैं जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं ईमेल के, ठीक है। दीज वेबसाइट्स प्रोवाइड देयर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी मुफ्त में आपको इनकी सर्विसेज मिलती हैं, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। दे आर मोस्ट पॉपुलर एंड रिलायबल ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स, ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, यानी कि जब भी आपने देखा होगा किसी का भी ईमेल तो वो हॉट मेल या याहू मेल को यूज़ करते हुए बनाया गया होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और रिलायबल है। रिलायबल का ये मतलब होता है कि ज़्यादा जो है वो देर तक चलने वाली चीज़, ठीक है। रिलायबल जो ज़्यादा अरसे तक जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है, उसको कहते हैं। तो ये जो दोनों सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो पॉपुलर भी हैं और रिलायबल भी हैं, ठीक है। तो इसकी आपको समझ आ गई कि हॉट मेल और याहू मेल क्या हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमें ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़ंक्शन बताएं आप सी फीचर का। सी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी, ठीक है। कार्बन कॉपी, इसमें क्या होता है, इट सेंड्स एन ईमेल टू अनदर पर्सन, एक ईमेल जो है किसी इंसान को भेजी है आपने। दिस फीचर इज़ यूज़फुल व्हेन यूज़र वांट्स टू सेंड एन ईमेल टू सेवरल पीपल एट वंस। आपने क्या किया है कि एक ईमेल आपने कंपोज की है और उसको सेंड कर दिया है, ठीक है, किसी दूसरे इंसान को। अब कार्बन कॉपी में क्या होता है कि वो कॉपी भी आपके पास मौजूद होती है, ठीक है। वो कॉपी आप किसी और इंसान को सेंड कर सकते हैं। एक ही ईमेल जो है वो आप बहुत सारे लोगों को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फ़ीचर है वो वहाँ पे यूज़फुल होता है, मतलब वहाँ पे मुफीद होता है जहाँ पे आपने एक ही ईमेल बहुत सारे लोगों को सेंड करनी हो, ठीक है। तो वहाँ पे सी फीचर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है जी। उसके बाद 5th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। बाकी जो बीच में कुछ क्वेश्चन जो हमने स्किप किए हैं वो इस वजह से स्किप किए हैं कि वो स्टेप्स वाले क्वेश्चन थे, वो प्रैक्टिकल करने वाले थे। मतलब आप सिर्फ यूँ बता नहीं सकते कि पहले हम ये करेंगे, फिर हम वहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस ना आप याद कर सकते हैं और ना ही इस तरह से क्वेश्चंस लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राइट द वेब एड्रेसेस ऑफ याहू मेल एंड हॉट मेल। याहू के और हॉट मेल के आपने सिर्फ वेब एड्रेसेस बताने हैं, ठीक है। तो वेब एड्रेस जो याहू मेल का है वो क्या है, www.yahoomail.com, और हॉट मेल का क्या है, www.hotmail.com। जब आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स को जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे लिखते हैं, गूगल पे जाके अगर आप लिखें इनको, तो आपको सामने इनका होम पेज जो है वो नज़र आ जाता है, ठीक है। अगर आपका अकाउंट मौजूद हो तो आप साइन इन कर सकते हैं, वरना अगर आपको क्रिएट करना है तो आप साइन अप पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं अपना ईमेल अकाउंट, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस भी यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, आपकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। इन क्वेश्चंस को, इन डिफाइंड डिफरेंशिएट को अपनी नोटबुक्स में, नीट नोटबुक्स में कॉपी करना है और इनको याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।